बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पैगाम लेकर आया हूँ, जो कि सबक आमोज है उन लोगों के लिए जो वक्त से पहले अमीर होना चाहते हैं या वक्त से पहले अपने हालात बदलना चाहते हैं। हालांकि जब तक अल्लाह न चाहे तब तक आपके हालात, आपका मुकद्दर और आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। ऐसा ही एक वाकया जिसमें एक अमीर शख्स अपनी बेटी के लिए अपने जैसा ही अमीर घर तलाश करता है, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। कहते हैं कि जब जब जो होता है तब तब वो हो जाता है। कहानी है एक सेठ जी की, जो कि मालदार और शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। सेठ जी की सिर्फ एक ही औलाद थी, जो उसकी बेटी थी। सेठ जी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद थी। बेटी जवान थी। सेठ जी अपनी बेटी की शादी भी अपनी तरह किसी बिजनेस फैमिली से करना चाहते थे। आखिरकार सेठ जी की अपने पुराने किसी दोस्त से एक दिन मुलाकात हुई। इत्तेफाक से वो भी उन दिनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। उनका एक ही बेटा था और वो बहुत खुश अखलाक था, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। सेठ जी और उनके दोस्त बातचीत में मसरूफ थे। तभी सेठ जी के दोस्त का बेटा आ गया, जो काफी पढ़ा लिखा और अच्छे अखलाक का मालिक था। सेठ जी को अपने दोस्त का बेटा बहुत पसंद आया। यहीं से उन दोनों की शादी की बात चल निकली, और कुछ ही माह के बाद इन दोनों का निकाह हो गया। सेठ जी और उनकी बीवी काफी खुश थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। सेठ जी के दामाद का सारा कारोबार ठप हो गया। काफी नुकसान के बाद बिलाखिर वो सड़क पर आ गए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में फाके होने लगे। सेठ जी की बीवी ने काफी मर्तबा सेठ जी से बात की कि क्यों ना हम अपनी बेटी को कोई बिजनेस खुलवा देते हैं, उनकी कुछ मदद करते हैं, ताकि हमारी बेटी कुछ चैन से रहे। मगर सेठ जी अपने उसूलों का बड़ा पाबंद था। उसने अपनी बीवी से कहा, जो नसीब में होता है वो होकर रहता है। नसीब में जो है उसे कोई नहीं टाल सकता, और जब मेरी बेटी के नसीब में अल्लाह कुछ लिख देगा तो सारी कायनात खुद उसकी मदद करेगी। तुमको सब्र करना होगा। सेठ जी की बीवी ने शौहर की बात तो सुन ली, मगर फिर भी वो एक माँ थी, उसको करार कहाँ आ सकता था। सेठ जी की बीवी को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बेटी और दामाद को घर पर खाने के लिए बुला लिया। उस दिन जब सेठ जी घर पर नहीं थे, जब वो खाना खा चुके, तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ मोती चूर के लड्डू बना देती हूँ, घर जाकर तुम दोनों खा लेना। तभी सेठ जी की बीवी ने 5 किलो मजेदार मोती चूर के लड्डू तैयार कर लिए और उनके बीच में सोने की अशर्फियां छुपा दी। सेठ जी की बीवी का ख्याल था कि मेरा दामाद और बेटी जब घर जाकर उनको खाने के लिए खोलेंगे तो उनको अशर्फियां मिल जाएंगी। इस तरह वो कोई कारोबार कर लेंगे और उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। यहाँ पर भी अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बेटी मोती चूर के लड्डू उठाकर घर जाने लगी। रास्ते में शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि 5 किलो का वजन है, इतना वजन कौन उठाए, और हमको लड्डू की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं कि इन लड्डू को हलवाई के हाथ फरोख्त कर देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो घर के लिए कुछ खरीद लेंगे। बीवी ने शौहर की बात से इत्तेफाक किया। इस तरह सेठ जी के दामाद ने वो लड्डू हलवाई के हाथों फरोख्त कर दिए, और कुछ देर के बाद सेठ जी का वहां से गुजर हुआ। सोचा कि घर के लिए कुछ मिठाई खरीद ली जाए। वो उसी हलवाई की दुकान पर गए और मिठाई खरीद ली। इत्तेफाक से हलवाई ने वही लड्डू का थैला सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने हलवाई से वो लड्डू खरीद लिए, वही लड्डू घर ले आए। सेठ जी की बीवी ने जब वही लड्डू देखे तो हैरान रह गई। उन लड्डू को खोलकर देखा तो सारी अशर्फियां उनके अंदर मौजूद थी। सेठनी अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने सेठ जी को सारा मामला सुना दिया। सेठ जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि नसीब में जो होता है वो मिलता है, और जो नसीब में नहीं होता चाहे लाख कोशिश कर लो वो नहीं मिल सकता।
अब देखो, ये अशरफियां ना मेरी बेटी की किस्मत में थी और ना ही उस हलवाई की, इसीलिए ये हमारे पास वापस आ गई। मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अपने नसीब को पकड़कर बैठ जाएं और मेहनत न करें। अगर उस वक्त आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो परेशान मत हो और मायूस मत हो, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखिए, कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। वक्त जो भी हो, जैसा भी हो, गुजर जाता है और वक्त ने गुजरना होता है। अगर आज अच्छा वक्त नहीं है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, और अगर आज अच्छा वक्त है तो कल बुरा वक्त भी आ सकता है, क्योंकि जो जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक कमाने और नेक खाने और अपनी औलाद को नेक खिलाने की तौफीक अता फरमाए। और वो लोग जो परेशान हाल हैं, जिनका बुरा वक्त चल रहा है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनका वक्त जल्द से जल्द अच्छा कर दे। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को जरूर दबा दें कि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम और आप सबका हाफिज़ो निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन।